हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो सेट करवाया गया है उसमें से सेट नंबर 4 को हम लोग करेंगे। यह सेट बहुत ही उपयोगी है आने वाले जितने भी एग्जाम उस सभी के लिए। यह सेट बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सभी के लिए बनाया गया है। सभी के लिए उपयोगी सेट है। आप प्रतिदिन सेट को अपडेट किया जाता है। आप प्रतिदिन एक सेट लगाइए और रिवीजन करते रहिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और प्लेलिस्ट में पीछे का जो भी सेट है उसको करवाया गया है। और अगर पहले आप सेट नहीं किए पीछे वाला तो उसको जाकर हमारे चैनल से उसको देखिए और मारिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? बताना, गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है किसके कारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माइकोराइज सहजीविक संबंध होता है, इसका संबंध किससे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कवक तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। इसका संबंध होता है कवक और तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में माइकोराइज सहजीवी का संबंध होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 के बाद 4 नंबर, अर्गेटा प्राप्त होता है। बताना कि अर्गेट किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के हो जाएगा ऑप्शन बी, कैलिबीसेप्स। कैलिबीसेप्स से अर्गेट प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्नाशय रस में जो एंजाइम नहीं पाया जाता वह कौन सा है? कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय रस में नहीं पाया जाता? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निक्लियोटाइडेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज, न्यूक्लिएज सब पाया जाता है अग्नाशय रस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्फा कण के द्विआवेशित आयन होते हैं। बताना है अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? तो राइट आंसर होगा 5वां का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम के। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? जो 4 को ऑप्शन दिया हुआ इसमें से बताना है कि कौन है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का दहन। यह है जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी वाष्प के लिए पानी का उबालना, तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का विघटन, ये सभी है जो भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 के बाद 7 नंबर, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या है? बताना है कि पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता का कारण क्या है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही पानी अल्कोहल में घूमता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है? बताना, जो 4 को दिया हुआ एलिमेंट इसमें बताना किसमें सबसे अधिक गैर धात्विक लक्षण है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। 8 का राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्लोरीन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। बताना है कि दिल्ली सल्तनत पर किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबर। दिल्ली सल्तनत बाबर के आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेल्स की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताना है कि वेल्स की राजधानी कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, कार्डिफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वन्यजीव अभयारण्य जहाँ कोई भी पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ और कई प्रकार के जानवरों जैसे कि बंदर, पंछी, हाथी, सांप, मेढक इत्यादि देखा जा सकता है, इस अभयारण्य का सबसे संभावित स्थान है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2018 में पार्टियों के सम्मेलन का 24वां सत्र खाली स्थान में आयोजित किया गया था। बताना है कि UNFCCC कॉप 24 2018 में पार्टी का सम्मेलन कहाँ किया गया था जो बताना है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड में, पोलैंड के कोटबिस जगह पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा, इसका उपयोग सफाई करने में भी किया जाता है और तथा साबुन के निर्माण में भी किया जाता है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। बताना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
यह है जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का डेवलपमेंट प्रकाशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं, बताना कि ज्वालामुखी कहाँ है जो नहीं विस्फोट होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइलों को संदर्भित करता है? जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइलों को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छवि फाइल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई थी? बताना है कि प्रो कबड्डी लीग का शुरुआत कब हुआ था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? बताना है कि 4 को ऑप्शन दिया, इसमें किसकी अधिक सघनता से या किसकी वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की वापसी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, स्वराज पार्टी का गठन। बताना कि उनका सही कालमनुमार कौन है, मतलब कौन पहले आया था उसके हिसाब से कौन सही ऑप्शन है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 2, 4। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी का 1, 3, 2, 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? जो दिया हुआ उसमें बताना है कि कौन सा है जो गलत है। तो देखेंगे इसका 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाहियान था जो मलेशिया का नहीं था, बाकी हेनसोंग चीन का था, इवन बतूता मोरक्को से आया था, मेगास्थनीज ग्रीस से। ये सभी सही है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर। प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। यह जो कथन है वह किनके द्वारा दिया गया है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूसो, या रूसो ने बोला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है? जो ऊपर कथन दिया गया है उसमें से कौन सही है जो बताना है। तो 22 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख लीजिएगा आराम से रोक के वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है, इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2, दोनों है जो सही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 के बाद 24। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4, 2, 1, 3। सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जाता है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। चांदी, तो चांदी है जो विद्युत का एक अच्छा चालक है। शीशा ऊष्मा का कुचालक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर। जब प्रकाश एक सागर माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताना है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति उसका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? बताना है कि वह किस कारण से एक उपग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्राभिमुख बल के कारण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। ध्वनि तरंग निम्नलिखित में से किसमें से होकर नहीं गुजर सकती है? बताना है कि ध्वनि तरंग किससे होकर नहीं गुजरता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वह निर्वात में रखा लकड़ी का खोखला गोला या पाइप से नहीं गुजरता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसे उसकी लंबाई के आधे भाग पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, R/4। अगला क्वेश्चन देखेंगे सिंहवाल एक पुरा स्थल है कहाँ? बताना कि सिंहवाल एक पुरा स्थल है किसका? तो इसका 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्न पूर्व प्रशांत संस्कृति का एक पुरा स्थल है सिंहवाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे
30 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताना है कि उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्रा का प्रशासन एक समिति के द्वारा संचालित थी, तो उसमें सदस्यों की संख्या 30 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 30 के बाद 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, चोल काल में बेटी का क्या अभिप्राय था? बताना है कि चोल काल में बेटी का क्या मतलब, इसका क्या अर्थ था? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? जो दिया गया शासक बताना उसका अभिलेख से जो सही नहीं है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावती गुप्त थी या था जो उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं था। बाकी समुद्रगुप्त एरन अभिलेख से संबंधित है, मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त फर्स्ट से, तक्षशिला अभिलेख से पातिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित कराने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की प्रथा का किसने शुरुआत किया था? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 के बाद 34, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? बताना है कि वल्लभाचार्य जो थे वह किसकी भक्ति का प्रचार किए थे, किस भगवान को वह भक्ति करते थे और उसका प्रचार करते थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण भगवान का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताना है कि सीरी शहर का निर्माण किसने करवाया था? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रितानी सरकार के समय गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग किस पुस्तक या पत्रिका के माध्यम से किए थे? बताना है कि ब्रितानी सरकार के समय में गांधी जी ने 11 सूत्री जो फार्मूला की मांग किए थे वह किस पत्रिका के माध्यम से किए थे? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया पुस्तक से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? बताना है कि किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1937 के कार्यकारिणी कमेटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, मिलाना एंड मैडम भिकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसको, पहला ऑप्शन क्या है? पहला कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी। मैडम कामा के माता पिता फारसी थे। ये 3 को दिया गया है, इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है जो बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 दोनों सही है, 1 गलत है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे अधिवेशन का विरोध किसने किया? बताना है कि कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था वह 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हो रहे थे, वह अधिवेशन का विरोध किसने किया था जो बताना है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, इनमें से जो भी है वो सभी उनका विरोध किए थे। ऑकलैंड, बनारस के राजा शिव प्रसाद, सितरे हिंद, सर सैयद अहमद खां, ये सभी थे जो उनका विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 के बाद 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित है? जो दिया गया है बताने से इसमें कौन सही सुमिलित है? पुस्तक का नाम दिया गया है, उसके सामने जो लेखक है उनको बारे में लिखा गया है, बताया गया। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट थे जो कॉमन बिल लिखे थे, बाकी सब गलती है। यंग इंडिया, महात्मा गांधी ये सब लिखे थे, केसरी, शिवाजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 40 के बाद 41 नंबर, धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ था? जो 1857 के विद्रोह के कारण में से एक था। बताना कि धार्मिक नियोक्ता अधिनियम कब लागू हुआ था? जो 1858 के विद्रोह के कारण में से एक था। 1857 के विद्रोह का कारण था, उसी के कारण यह स्टार्ट हुआ था। तो 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1850 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो इस 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमान शाह। जमान शाह ने उसे राजा की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? बताना कि सिराजुद्दौला
रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लासी के युद्ध में। 43 के बाद अगला देखेंगे क्वेश्चन 44 नंबर। आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? बताना है कि आंग्ल नेपाल युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45। वैश्विक गांव की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? वैश्विक गांव की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मार्शल मैक्लुहान। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल चूल बदल देता है, क्या कहलाता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलंक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलंक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन की आहवान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रहीमतुल्लाह का किस खेल से जुड़ा हुआ है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के तट पर स्थित है? बताना है कि भारत में श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वह किस राज्य के तट पर स्थित है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? बताना है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितना प्रकार का न्याय है? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होता है? जो 4 गुण कथन दिया है उसमें बताना कि कौन कौन सही है। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, या 1 2 3 सब सही है, 4 गलत है, मिला लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वामन निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध से सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, भारतीय संसद का सचिवालय किस अधीन है? जो बताना, भारतीय संसद का सचिवालय किसके प्रति अधीन है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या सरकार से स्वतंत्र है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में 1858 में किस अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध किया था? बताना है कि कुंवर सिंह किस अंग्रेज के साथ अंतिम समय में युद्ध किए थे? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ली ग्रांट के साथ युद्ध किए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 के बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? बताना है कि अकबर जो थे वह बंगाल एवं बिहार को मुगल में कब मिलाए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 56, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बताना है जो गंडक नदी है वह किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पटना के निकट में आकर मिलती है, ऑप्शन नंबर ए, 56 का। 56 के बाद हो जाएगा 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। बताना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को विद्यमान का तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किया था? बताना है कि वह कौन अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किए थे? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, BKRB राव। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी कारण है? बताना है कि भारत में धीमी कृषि का विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी कारण है? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विनिर्धनता। अगला क्वेश्चन देखें, भारतमाला परियोजना संबंधित है किससे? बताना कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह सड़क से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरत के निकट स्थित हाजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? बताना सूरत के निकट में जो स्थित है हाजीरा उर्वरक कारखाना वह किस पर आधारित है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह प्राकृतिक गैस पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया है? बताना कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया है? तब 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 से 2006। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
63 के बाद 64 नंबर, निम्नलिखित भारत में सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। बताना कि कौन एक संस्था है जो सतत विकास लक्ष्यों का काम करता है। तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे भारत में नियोजित विकास का विरोध किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर, भारत में मुद्रा एवं शाखा का नियंत्रण किया जाता है। बताना कि भारत में मुद्रा एवं शाखा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, RBI के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, इसको मिलाना है, आप मिला लीजिएगा। 66 के राइट आंसर हम बता देते हैं ऑप्शन डी, 1 2 3 4 सभी सही है। आराम से वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा। बादलों की ऊंचाई, दिशा और गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बताना कि बादलों की ऊंचाई, दिशा, गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 67 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेफोस्कोप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काली मिट्टी को खाली स्थान मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। किस मिट्टी को काली मिट्टी को किस रूप में भी जाना जाता है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेगूर मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काटीली झाड़ियाँ खाली स्थान क्षेत्रों में पाई जाती है। बताना है कि काटीली कांटेदार जो झाड़ियाँ होता है वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो 69 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुष्क रेगिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 70, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? जीवाणु प्रकाश संश्लेषण में कौन सा पदार्थ हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है? तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2S। 70 के बाद 71, परिस्थिति पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? बताना कि परिस्थिति पिरामिड का विचार सबसे पहले रखने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पतिक विज्ञान की शाखा कहलाती है। जीव द्रव के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पतिक विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिश्यू कल्चर। अगला क्वेश्चन देखें 72 के बाद 73, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों को निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या बुने हुए वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, PNR 331 एक उन्नत किस्म है किसकी? PNR 381 एक उन्नत किस्म है किसकी, जो बताना था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह धान की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेंजीन। बेंजीन है, बेंजीन क्या है जो बताना है। तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजीन एक गैसीय प्रदूषक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? बताना कि ब्यूनिक जो युद्ध था वह किसके मध्य लड़ा गया था? तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम एवं कार्टेज। अगला क्वेश्चन देंगे, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओलंप डे गौजेस। अगला क्वेश्चन होगा 78 नंबर, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? बताना कि प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वजहत हबीबुल्लाह। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा वजहत हबीबुल्लाह, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त पूछ रहा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो असत्य है? बताना है जो कथन दिया है उसमें से कौन असत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का प्रथम मौसम सैटेलाइट कार्टोसैट 1 है, यही गलत दिया हुआ। निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 आयोग इकाई होना चाहिए? किस समिति ने यह सिफारिश किया था कि चुनाव आयोग जो है वह 3 सदस्यीय आयोग होना चाहिए? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारकुंडे समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर, भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव पेश कर सकता है? बताना है कि भारत में मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव है जो पेश कर सकता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्वास प्रस्ताव।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? संसद के दो सत्र के बीच में अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए? तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 महीना। 6 महीना के बीच में संसद के दो सत्रों के बीच अंतर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान को भारत का ग्रीन बीच कहा जाता है? बताना है कि किस स्थान को भारत का ग्रीन बीच कहते हैं। तो 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उज्जैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? ग्रेट सैंडी रेगिस्तान है जो किस देश में स्थित है? 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 85 नंबर, डेम्पियर होसेज रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डेम्पियर होसेज रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरबन से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वीप समूह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन 86 का। तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वीपों का समूह एवं द्वीपों की श्रृंखला। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87, नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? नगर निगम का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं अनुसूची में कौन सा विषय शामिल है? बताना है कि 11वीं जो अनुसूची है उसमें कौन सा विषय शामिल है? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.3 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, डिबगिंग कौन सी प्रक्रिया है? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि की जांच करने की है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91, कर्नाटक का कम्बाला त्यौहार किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 91 के सिर्फ भाइयों की दौड़ से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिलाओं ने पहली बार वर्ष किस में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था? बताना कि महिला ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था? तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2012 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंबोडिया का पनोम पेन्ह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नाम पेन्ह शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन डी, मेकोंग नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 94 नंबर, महान चित्रकार होने के साथ साथ राजा संसार चंद का किस शैली से संबंध था? 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कंगार शैली से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95, अभियंता दिवस किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? अभियंता दिवस किनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 95 का राइट आंसर होगा बी, एम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाल पांडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 97 नंबर, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? बताना है कि नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्कॉटहोम में। अगला क्वेश्चन देखें, शब्द डॉग फाइट, स्नोकिंग, स्क्लॉकिंग, ग्लाइडिंग और टर्टर स्ट्रोक किस खेल से साथ जुड़े हुए हैं? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, तैराकी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, भारतीय थल सेना कितने कमानों में संगठित की गई है? बताना है कि भारत का जो थल सेना होगा कितने कमान में संगठित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 7 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन है सेट का, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? ओलंपिक ध्वज के संबंध में कौन है जो सही नहीं दिया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, काला, जो ऑस्ट्रेलिया से नहीं है, अफ्रीका से। ठीक है, आप लोग सेट लगाते रहिए प्रतिदिन ऐसे ही। थैंक यू।